तो आज की ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी हमें भेजी है साहिल नाम के एक सब्सक्राइबर ने। ये कहानी है दोस्ती की, दुख की और एक ऐसे डरावने अनुभव की जो शायद ही कोई भूल पाए। चलिए इस सफर को करीब से जानते हैं। सोचिए जरा, एक लोरी जो आमतौर पर सुकून देने के लिए, सुलाने के लिए होती है, वो किसी के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ कैसे बन सकती है? बस इसी एक सवाल के साथ ये कहानी शुरू होती है। हर कहानी की एक शुरुआत होती है और इनकी शुरुआत हुई मनाली के एक ट्रिप से। पर ये कोई आम ट्रिप नहीं थी। इसका मकसद घूमना फिरना नहीं, बल्कि एक दोस्त के जख्मों पर मरहम लगाना था। तो कहानी है साहिल और उसके दोस्तों चिराग और अरुण की, जो अपने दोस्त समीर को एक बहुत बड़े सदमे से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। हुआ ये था कि कुछ महीने पहले ही समीर ने एक हादसे में अपने छोटे भाई को खो दिया था। समीर, जो कभी सबकी जान हुआ करता था, अब बिल्कुल चुप रहने लगा था। बस इसी चुप्पी को तोड़ने के लिए ये चारों दोस्त मनाली के लिए निकल पड़े। मनाली में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था जब तक उन्होंने रोहतांग पास जाने का फैसला नहीं किया। और बस यहीं से उनकी इस यात्रा में एक ऐसा डरावना मोड़ आया जिसकी शुरुआत हुई एक छोटी सी चेतावनी से। जब वो अपने होटल से निकल रहे थे ना, तो वहां के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें शाम 6 बजे से पहले लौट आने को कहा। उन्होंने पूछा, भाई क्यों? तो उसने बताया कि रोहतांग का मतलब ही होता है लाशों का ढेर। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें कुछ पुरानी कहानियां भी सुनाई कि कैसे सालों पहले जो भी रात में रोहतांग पास पर रुक जाता, वो अगली सुबह मरा हुआ मिलता था। हालांकि अधिकारी इसे ठंड या एक्सीडेंट बताते, पर वहां के लोग इसे किसी बुरे साए का काम मानते थे। अब इन दोस्तों ने ये सब सुना और हंसकर टाल दिया। मतलब ऐसी कहानियों पर कौन यकीन करता है। रोहतांग की खूबसूरती देखने के बाद जब उन्होंने वापसी का सफर शुरू किया, तब उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि रिसेप्शनिस्ट की वो कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं थी। वो एक ऐसे अजीब से चक्कर में फंस गए थे जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। रात के करीब 9:15 बज रहे थे। कोहरा इतना ज्यादा था कि कुछ भी देख पाना मुश्किल था। तभी उन्हें सड़क के किनारे एक पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। ठीक है, पर अजीब बात तो ये थी कि लगभग 20 मिनट गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर से हूबहू वही पत्थर दिखा। और फिर करीब आधे घंटे बाद तीसरी बार वही पत्थर उनके सामने था। लेकिन बात सिर्फ पत्थर की नहीं थी। असली खौफ तो ये था कि हर बार जब वो उस पत्थर के पास से गुजरे तो हर किसी को वहां कुछ अलग ही दिखा। साहिल को एक बूढ़ा आदमी दिखा, चिराग को एक छोटी बच्ची, और जो ड्राइव कर रहा था अरुण, उसे एक काला घोड़ा दिखाई दिया जो बस उनकी कार को घूर रहा था। इस सब के बीच जब सबने समीर की तरफ देखा तो वो कुछ अजीब ही बर्ताव कर रहा था। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है और अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुक जाना चाहिए। उसका ये रवैया सबके लिए बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला था। अब तक जो डर उनके मन में था ना, वो अब हकीकत बनकर उनकी कार के ठीक बगल में आ चुका था। तभी अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसकी कांपती हुई आवाज आई, दोस्तों बाहर मत देखना, पर कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। बस इस एक लाइन ने कार के अंदर का माहौल एकदम बदल दिया। वो करीब 15 साल का एक लड़का था। उसके कपड़े पूरी तरह से कीचड़ में सने थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। पर सबसे डरावनी बात यह थी कि उनकी कार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी और वो लड़का, वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस नॉर्मल वॉक करते हुए उनकी कार के साथ साथ चल रहा था। इस खौफनाक मंजर के बीच समीर ने अपनी खिड़की खोल दी, ये कहते हुए कि उस लड़के को मदद चाहिए। अरुण ने घबराकर गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और वो लड़का पीछे छूट गया। जब साहिल ने रियरव्यू मिरर में देखा तो वो लड़का खड़ा होकर हाथ हिला रहा था और समीर भी उसे देखकर मुस्कुराते हुए वापस हाथ हिला रहा था। जैसे तैसे वो लोग होटल पहुंचे और सोने चले गए। सबको यही लगा कि शायद बुरा सपना अब खत्म हो गया, लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होना था। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख किसी गाने की आवाज से खुल गई। साहिल ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। समीर उठा हुआ था और शीशे में खुद को देखकर एक अजीब बच्चों जैसी धुन में लोरी गा रहा था, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। जब साहिल ने बाकी दोस्तों को जगाया तो उन्होंने देखा कि शीशे में समीर का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल थीं,
गर्दन पर अजीब से निशान थे, जैसे कोई उसका गला दबा रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही परेशान करने वाली मुस्कुराहट थी। जैसे ही डरे हुए दोस्तों ने कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, समीर ने एक बच्चे की मासूम आवाज में उनसे पूछा, अगर मैं रात को तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं, तो तुम खिड़की खोलकर मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो बेहोश होके गिर पड़ा। अब दोस्तों को पूरा यकीन हो गया था कि समीर पर किसी बुरी शक्ति का कब्जा है। उन्होंने होटल वाले की बात मानी और मदद लेने का फैसला किया। अगली सुबह वो उसे एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने समीर को देखते ही बता दिया कि उसके किसी अपने की आत्मा का ढोंग करके एक बुरे साए ने उसे अपने वश में कर लिया है। फिर नजर उतारने, झाड़ फूंक और एक पूजा का लंबा सिलसिला शुरू हुआ। पूजा के बाद समीर को बहुत सारी उल्टियां हुईं, जिसमें एक अजीब सा काला गाढ़ा तरल निकला। आज समीर तो पूरी तरह से ठीक है, लेकिन साहिल को आज भी हर रात वो लोरी सपनों में सुनाई देती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या भावनाओं और तर्क के बीच की इस लड़ाई में हम हमेशा सही फैसला ले सकते हैं? खासकर तब जब कोई अपना दिखने वाला ही मदद मांग रहा हो। सोचने वाली बात है।